हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या रहेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपना देखो, अगर अपन इक्वल और जीरो हटा देते हैं तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट यहाँ पे इक्वल और जीरो लगा देने से यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी रहेगी, 2 रहेगी। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी, 2 रहेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर मिलेगा हाईएस्ट। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म तो है अपने पास, बट अपन से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 एंड 1/3, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यानी कि कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर इनको सोल्व करने के बाद में इस रूप में अगर अपना आंसर आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप का अगर अपना आंसर आता है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। ठीक है, यहां पे देखो ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बी और सी 0 हो सकता है, बी और सी क्या हो सकता है अपना 0 आ सकता है। बट एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए है, उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होकर ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी। तो केवल क्या बचेगा फिर, बी एक्स प्लस सी, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बी और सी 0 हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर अपन बात करें थोड़े से एग्जाम्पल की, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। केवल अगर मैं ऐसे भी लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट अगर मैं लिखता हूँ 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन में गिनी जाएगी। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काउंट नहीं होगी, अब ये लीनियर इक्वेशन में काउंट होगी, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा देता हूँ तो ये क्या बन गई, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना, तो उसकी जनरल फॉर्म से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये जो अपन ने एग्जाम्पल लिया है, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, तो इसको पहले अपन को थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करेंगे, देखो x प्लस 1/x, 3 एंड 1/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 और 1 10/3। ठीक है, इधर एलसीएम आएगा कितना, x, और इधर कितना है अपना 10/3। x के नीचे 1 लगा देते हैं, 1 का डिवाइड करेंगे x में, x बार जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा x स्क्वायर, x का डिवाइड करेंगे x में 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 को एक्स स्क्वायर से 3x स्क्वायर, 3 को 1 से 3, और x को 10 से 10x। ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगी फाइनल इक्वेशन, 3x स्क्वायर, ये 10x इधर आएगा तो माइनस के 10x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। तो ये कौन सा रूप है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ठीक है, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर लास्ट में इस रूप में आता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल अपन ने इसको सोल्व किया है। सबसे पहले इसको सोल्व कर लिया, 10/3 आ गया, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ा, और 1 का डिवाइड x में किया तो x बार, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x का डिवाइड x में किया तो 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 10 को x से और 3 को इन दोनों से। ठीक है, और इसको अरेंज कर दिया, तो यहाँ पे आ गया अपनी 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलते हैं इसमें आगे। इसमें आगे जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा सॉल्यूशन, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि कोई अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन का मतलब इस x की वैल्यू क्या होगी, है ना, इस x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो 2 बार आएगी, ठीक है, कितनी बार आएगी, 2 बार वैल्यू आएगी, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें x का मान 2 आएगा, यानी कि 2 टाइम्स आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है क्या। अब देखो जैसे अपन ये वाली इक्वेशन ले, है ना, कि इसमें अगर अपन को x की वैल्यू निकालनी पड़े तो कौन कौन से तरीके हैं अपने पास। पहला मेथड है उसका नाम क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरे मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरे मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि एक फॉर्मूला है उसकी मदद से अपन इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये 3 मेथड अपन को इस चैप्टर में सीखने हैं, ठीक है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड वो सेकंड चैप्टर वाला ही मेथड है, ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अलग है, इसको भी अपन समझेंगे। और सबसे लास्ट में है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके x की 2 वैल्यू आएंगी अलग अलग, ठीक है, सेम भी आ सकती हैं, अलग अलग भी आ सकती हैं, वो अपन देखेंगे, ठीक है। अपन इसको चाहें तो सॉल्यूशन कह दें या रूट्स कह दें, ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना या उसका सॉल्यूशन फाइंड करना या x के मान निकालना, ठीक है। तो अपन एक इक्वेशन को तीनों मेथड से सोल्व करके देखेंगे, ठीक है, एक इक्वेशन लेंगे और उसको तीनों मेथड से सोल्व करते हुए अपन देखेंगे उसको, ठीक है। तो जैसे अभी जो अपने पास इक्वेशन थी वो क्या थी, 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है वो अपन को कंफर्म होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। अब अपन इसमें क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो अपन सीधा लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, यानी कि इसके फैक्टर करने पर। फैक्टर कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको x स्क्वायर के बगल में जो है उसको और जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 और 3 जा 3 3 जा 9, 9 के ऐसे फैक्टर करो जिनको ऐड करने पर कितना आए, -10 आए, है ना। 9 के ऐसे फैक्टर करो जिसको ऐड करने पर कितना आए, -10 आए, ठीक है। तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ठीक है। अब देखो ऐड करने पर कितना आ रहा है, प्लस के 10 आ रहे हैं, पर अपन को माइनस का चाहिए तो दोनों को माइनस में ले लेंगे, यानी कि माइनस के 9 और माइनस का 1, इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो अब इसको क्या लिखेंगे, 3x² माइनस 10x की जगह पे लिखेंगे -9x और -1x यानी कि -x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो कॉमन क्या आएगा, 3 और x आएगा, अंदर क्या बचेगा, x -3। यहाँ पे देखो मैंने बताया था जो भी साइन आए वो साइन लिख दो। अब x और 3 में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो 1 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, x -3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया, x -3, अंदर क्या बचा, 3x - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x और ये -1, 3x - 1, x -3 दोनों में से है तो अपन इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब एक आंसर तो यहाँ से आएगा x -3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आंसर यहाँ से आएगा 3x - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3 और एक आंसर यहाँ से x इज इक्वल टू 3, ठीक है। दोबारा से देख लो, सबसे पहले इक्वेशन है उसमें बाय फैक्टराइजेशन कैसे किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वही सेकंड चैप्टर में जो है अपना, फिर अपन ने इसके फैक्टर कर दिए, फिर यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने x के 2 मान आ गए, 2 वैल्यू आ गई, ये इसके रूट्स है ना, रूट्स कह दो या सॉल्यूशन कह दो, बात एक ही, समझ गए, चाहो तो रूट्स कह दो या फिर सॉल्यूशन कह दो, ठीक है। तो ये अपना कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे मेथड से करते हैं इसको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। किससे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अपन लगाते हैं तो सबसे पहली बात अपन को कुछ रूल्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला कि x स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं होना
चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो केवल 1 होना चाहिए। देखो जब अपन इसमें करेंगे तो अपने पास दो फॉर्मूले काम में आएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इस मेथड का नाम ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, यानी कि इसको अपन को एक स्क्वायर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। या तो अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे तो अपने पास क्या चीज आनी चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला रूप पहले आना चाहिए। और a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में अपना आंसर आना चाहिए, ठीक है। या तो ये वाली फॉर्म बनाएंगे, अगर ये फॉर्म बन गई तो इसको ये लिख देंगे, ये फॉर्म बन गई ऊपर वाली तो ये लिख देंगे, ठीक है। डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड ये वाला साइन करेगा। यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा, प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब 3 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, डिवाइड करवा देंगे दोनों तरफ 3 का, है ना, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। अगर पहले से ही एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं है तो फिर डिवाइड नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करवा दिया तो क्या होगा, देखो 3x स्क्वायर में जब 3 का डिवाइड लगेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 10/3 बन जाएगा ये, और यहाँ से 3/3 यानी कि कितना आ गया, 1 आ गया। और 1 जब उधर जाएगा, देखो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, कितना बचा ये 1, और 1 उधर जाएगा तो अब सेकंड स्टेप क्या है इसकी, इस कांस्टेंट टर्म को उधर लेकर जाना है, यानी कि 1 को उधर लेकर जाएंगे तो -1, और इधर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 10/3x, ठीक है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के बगल से अपन को चीजें हटानी है, फिर इस कांस्टेंट टर्म को उधर लेकर जाना है -1, ठीक है। अब देखो मेरे साथ बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपनी तरफ से, ठीक है, और नीचे वाले का डबल यानी कि 3 का डबल 6 लिखेंगे। देखो 2 से 6 वापस से कटेगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ये अपन बस ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, और आगे x का x लिख दिया। अब देखो ये अपनी b की वैल्यू है, क्योंकि a की वैल्यू तो हमेशा x ही रहने वाली है, क्योंकि अपन को इस फॉर्म में लेकर आना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर की जगह पे तो x स्क्वायर है, माइनस माइनस 2 a की जगह वापस से x आ गया, और b की जगह आप देखो, अब आपको पता चल जाएगा 10/6, b की जगह पे क्या आ गया 10/6। तो यानी कि b का स्क्वायर और चाहिए, देखो b का स्क्वायर और चाहिए, यानी कि 10/6 का होल स्क्वायर। अब एक बार जब जोड़ा है तो एक बार अपन को घटाना भी पड़ेगा, इज इक्वल टू -1, ठीक है। एक बार इस स्टेप को ध्यान से समझे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10/6x प्लस 10/6 का होल स्क्वायर। देखो इस वाले टर्म को अपन उधर लेकर जा रहे हैं, -1 पहले से ही है, ये उधर जाएगा तो प्लस के 10/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरी टर्म को, इस पूरी लाइन को अपन क्या लिखने वाले हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह में x माइनस b की जगह क्या है 10/6 है, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर अपन इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर 36, फिर एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप अलग से लिख लेना, ठीक है। तो x माइनस 10/6 का होल स्क्वायर, इधर लिख देता हूँ मैं x माइनस 10/6 का होल स्क्वायर, और इधर जब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 36, ये माइनस के 36 प्लस के 100, तो कितने बच गए 64/36, ठीक है। अब देखो कई बार यहाँ पे देखो माइनस की चीजें बच जाती हैं, ठीक है। तो वहां पे जब माइनस का बचे और इधर स्क्वायर है, इसका मतलब ये इसका जो रूट्स है या इसका सॉल्यूशन है वो रियल नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे माइनस का आंसर आता है तो ये सवाल आगे नहीं हो सकता, यानी कि x का मान रियल नहीं हो सकता, ठीक है ना। यानी कि इक्वेशन का कोई भी रियल रूट्स नहीं है, ठीक है, कोई भी रियल रूट्स नहीं है इक्वेशन के। अब देखो यहाँ पे तो फिलहाल पॉजिटिव है तो अपन स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट या स्क्वायर रूट, और इधर आगे प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब देखो
x माइनस 10/6 प्लस माइनस 64 का अंडर रूट 8, 36 का 6, ठीक है। अब x की देखो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, माइनस 10/6 उधर जाएंगे तो प्लस के 10/6 प्लस माइनस 8/6, ठीक है। या फिर अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कट रहा है, ये दोनों 2 से कट रहे हैं 5/3 और यहाँ से 4/3। तो एक बार जब अपन इसको प्लस में लेंगे और एक बार वैल्यू कब आएगी, जब इसको माइनस में लेंगे, यानी कि 5/3 प्लस 4/3 यानी कि 9/3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एलसीएम सेम है। तो आंसर एक तो आ गया 3, और एक क्या आ जाएगा जब अपन इसको माइनस में लेंगे, 5/3 माइनस के 4/3 यानी कि x की वैल्यू आ गई वापस से 1/3। तो वापस से वही आंसर आ गया 3 and 1/3। तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी वही आंसर आया था और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी यही आंसर आया है, ठीक है। अब देखो अपने पास दो मेथड हो गए, फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले अपने एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए अपन ने डिवाइड करवा दिया। फिर अपन ने यहाँ पे माइनस देखा, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला साइन डिसाइड करेगा। फिर अपन ने इस फॉर्म में बनाने के लिए इतना सब कुछ किया, ठीक है। 2 अपनी तरफ से, नीचे वाले का डबल प्लस ये b आ गया, तो b का स्क्वायर एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा, बराबर -1, ठीक है। इसको अपन उधर लेकर चले गए और इस पूरे को अपन ने ये लिख दिया इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि इस क्वेश्चन को वापस से अपन तीसरे मेथड से सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ने से पहले अपन को एक चीज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर अपन इस क्वेश्चन पे दोबारा से आएंगे, डिस्क्रिमिनेंट। ये चीज और समझ लेते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट एक चीज है जिसके द्वारा अपन नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि जो रूट्स होते हैं या जो सॉल्यूशन होता है उनका नेचर अपन बता सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स वी यूज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी का फॉर्मूला क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब अपने पास एक इक्वेशन रहेगी तो उसमें बी भी होगा, ए भी होगा और सी भी होगा, तो वहां से बी ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे। अब देखो डी की वैल्यू 0 से बड़ी भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है और 0 से छोटी यानी कि नेगेटिव भी आ सकती है। जब पहले वाला केस हो 0 से बड़ी हो वैल्यू डी की, तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, अलग अलग होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और डी की वैल्यू जब 0 हो तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। और डी की वैल्यू जब 0 से छोटी हो तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। और जब रियल रूट्स नहीं है तो इसका रियल सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो अपन को जब आंसर निकालेंगे तो सिर्फ ये ऊपर वाले दो केस में ही आंसर निकलेगा अपन से, क्योंकि ये वाला केस में आंसर अपन नहीं निकालेंगे, ठीक है। जब डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो आंसर नहीं निकालेंगे क्योंकि रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। अब अपन वापस से इस सवाल में चलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करते हैं। तो उससे पहले अपन इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसे आता है, क्या आता है। तो सबसे पहले अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके लिए अपन नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। अभी मैंने बताया नेचर पता करने के लिए अपन डी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो -10 है तो -10 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 3 गुणा में सी की वैल्यू भी कितनी है 3। जब इसको सोल्व किया तो कितना आया, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई और फिर वापस 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 36। तो कितना बच गया 64। तो डी की वैल्यू देख लो यहाँ पे क्या आई, 0 से बड़ी है ना, जो 64 है या 64 है वो 0 से क्या है, बड़ा है। तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, यानी कि अलग अलग आएंगे, एक्स की दोनों वैल्यू अलग अलग
होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सॉरी रियल एंड डिफरेंट लिख दो, या चाहे तो डिस्टिंक्ट लिख दो, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं तो क्या है, तो उसको बताने के लिए अपने पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या है, x इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देख लो यहाँ पे माइनस की वजह से कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो ये फॉर्मूले में ही माइनस है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं x इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू, खुद की वैल्यू क्या है, -10 है, तो यानी कि माइनस वापस से आ गया, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया, एक तो बाहर माइनस है एक अंदर माइनस है, प्लस माइनस। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपन ये पूरी वैल्यू 64 भी लिख सकते हैं या फिर दोबारा से लिखें, है ना, तो मैं इसको सीधा ही लिख रहा हूँ 64, ठीक है। 2 इंटू ए का मान क्या है यहाँ पे 3 है, ए की वैल्यू क्या है 3 है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8 होगा, 2 3 जा 6, तो एक बार x की वैल्यू क्या आएगी प्लस में ले लेंगे, ठीक है, कितनी आ जाएगी 18/6 यानी कि 3, और एक बार x की वैल्यू माइनस में ले लेंगे तो कितनी आ जाएगी 2/6 यानी कि 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने तीनों मेथड को देखा, और सबसे सिंपल मेथड ये वाला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। फैक्टराइजेशन मेथड में तो आपको सोचना पड़ेगा कि फैक्टर करने के लिए सोचना पड़ेगा, है ना, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लेंथी है, और ये सबसे छोटा मेथड है, सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर लो और फिर इसमें सीधा फॉर्मूला लगा दो, ठीक। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।